भगवान साईं बाबा का महोत्सव एवं साईं पालकी यात्रा साईं द्वार से शनिवार सुबह 5:30 बजे इंदौर सुदामा नगर ई सेक्टर स्थित साईं बसेरा मंदिर से साईं भक्तों और बहुत सी मातृ शक्तियों के साथ शुरू हुई। साईं बसेरा मंदिर के संस्थापक कमल पाठक जी व भक्तों द्वारा बड़ी धूमधाम से पालकी यात्रा को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया और बैंड बाजे व भजन गानों के साथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा मार्ग में कॉलोनी के सभी घरों के आंगन में महिलाओं व बच्चों द्वारा साईं बाबा व उनकी पालकी के स्वागत के लिए रात में रंगोली बनाई गई व सुबह बड़ी मात्रा में दीप प्रज्वलित किए गए। साथ ही साथ रहवासियों द्वारा मन से स्वागत की जगह जगह व्यवस्था की गई। देखिए तिमिर किरण से विशाल राठौर की स्पेशल रिपोर्ट। राहुल को उठाया नहीं तुमने? राहुल को उठाया नहीं तुमने? कौन सा पूजा धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ती रही और फिर पालकी यात्रा सुदामा नगर ई सेक्टर व सूर्यदेव नगर स्थित शिव शक्ति धाम मंदिर पहुंची। यहां पालकी की यात्रा के स्वागत के लिए शिव शक्ति धाम मंदिर को बड़े ही भव्य तरीके से रात में ही सजाया गया व जगह जगह घरों के बाहर स्वागत के लिए रहवासी संघ के सदस्यों सोनू गायकवाड़, शुभम तिवारी, बिट्टू सोनी, अमोल, राहुल राठौर, गज्जू भैया, संजू भैया एवं पंकज चौधरी द्वारा मंच लगाए गए। इसके साथ ही साथ बहुत सी मातृ शक्तियाँ शोभा जी, किरण बाला राठौर, पुरोहित मैडम, शर्मा आंटी, पुरुष एवं बच्चे और साथ ही साथ मंदिर के पुजारी श्री संजय जोशी जी और राजू जोशी जी पंडित जी द्वारा साईं पालकी यात्रा का गुलाब के फूलों, मालाएं एवं आरती कर स्वागत एवं सत्कार किया गया। जय मल्हार इवेंट डेकोरेशन के मैनेजर अमोल कोकाटे ने रहवासियों के साथ मिलकर पालकी यात्रा का स्वागत तोप के द्वारा, फूलों की बौछार व फटाकों द्वारा आतिशबाजी की गई। इसके बाद यहाँ से बहुत से साईं भक्त यात्रा में शामिल हुए और यात्रा का कारवां आगे बढ़ता चला गया। इसके पश्चात यात्रा सुदामा नगर ई सेक्टर स्थित गार्डन पहुंची, जहां पर पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे लगाने का यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय पार्षद श्री शानू शर्मा जी, वार्ड अध्यक्ष व भक्तों द्वारा 5 औषधि वृक्षों का रोपण कर सार्थक किया गया।
यात्रा सुदामा नगर ई सेक्टर साईं बसेरा से प्रारंभ हुई और अंदर कॉलोनियों में होते हुए अपने स्थान साईं बसेरा मंदिर परिसर पर पहुंच गई। अंत में यात्रा के समापन के बाद भोजन प्रसादी, जिसे हम भंडारा कहते हैं, की व्यवस्था सभी साईं भक्तों के लिए की गई। भोजन प्रसादी वितरण करने के लिए बहुत से भक्तों ने सहयोग किया। भोजन प्रसादी सुबह से लेकर शाम तक चलती रही। साईं बसेरा मंदिर में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे एक भव्य साईं पालकी यात्रा का आयोजन रखा गया है। इसके संस्थापक हमारे कमल पाठक जी है। आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये आयोजन किस प्रकार रखा गया और इसका उद्देश्य क्या है। ये जो साईं पालकी यात्रा का आयोजन रखा गया है, ये आप कितने वर्षों से रख रहे हैं और इसका क्या उद्देश्य है? और ये इंदौर शहर में विगत 20 वर्षों से हम पालकी निकाल रहे हैं। सुदामा नगर में विगत 12 साल से हम बाबा की पालकी निकालते हैं। पालकी निकालने का मुख्य उद्देश्य बाबा के कुछ 5 तरह के कार्य थे, जिससे भक्तों को प्रेरणा मिलती थी। पर्यावरण है, शुद्धिकरण है, ध्यान है, इन चीज़ों करते तो हमारा उद्देश्य यही इंदौर शहर में करने का रहता कि बाबा के अधिक से अधिक भक्त रहें और उनकी जो बाबा के उद्देश्य थे उनका पालन करके सादगीपूर्ण, श्रद्धा के साथ, सबूरी के साथ और सस्तता के कारण और संतुष्टि के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। बाबा का एक उद्देश्य था, तो हम उसी उनके उद्देश्य को लेकर इंदौर शहर में साईं में विकी पानी सुदामा नगर में विगत 12 वर्षों से हम 12 वर्षों से बाबा की पालकी निकाल रहे हैं। आप इसके और इसकी तैयारी आप किस प्रकार से करते हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में। देखिए, बाबा की तैयारी के लिए एक प्रण रहता है, इच्छा शक्ति होती है और बाबा के प्रति समर्पण भाव रहता है। बाकी सिर्फ आपको अपना एक कार्यक्रम की योजना बनानी पड़ती है। बाकी काम जो है बाबा के माध्यम से, बाबा के आशीर्वाद से हो जाते हैं। हम सिर्फ एक माध्यम है, बाकी बाबा सब काम को संपन्न करते हैं। और इसमें जैसे आपने बताया कि आप विगत 12 वर्षों में सुदामा नगर में इसका आयोजन कर रहे हैं, तो पहले जब आपने शुरू में आयोजन ये किया था उस समय और इस समय में आपको क्या अंतर नजर आया? मुझे जो 12 वर्ष पहले था, आज भी वही मेरे में कोई परिवर्तन इसलिए नहीं रही क्योंकि इसने जितने भी कार्यक्रम करे हैं उनको सोच के उनकी उपस्थिति में करे, तो इसलिए मेरे को सोचने का 12 साल से ऐसा जो भी नहीं आया कि मैं कुछ कर रहा हूँ। बाबा ही करते थे, इसलिए मेरे दिमाग में आज तक ये नहीं आया कि मैं कुछ करता हूँ। क्योंकि बाबा सिखाते हैं कि आपने जहाँ मैं करा तो आप अपने उससे भटक जाएंगे। इसलिए 12 वर्ष का 40 साल से 45 साल से बाबा के सानिध्य में हूँ, तो मुझे ये रहता है कि बाबा मेरे साथ और मैं कुछ नहीं करता। और जो ये पूरा माहौल देखते हैं, ये सब बाबा के भक्त करते हैं, इसलिए यहाँ की पालकी। इसमें आपको जो भी पालकी यात्रा में आप भी इस पालकी यात्रा के बाद चलते हैं, आपने पूरे रास्ते में पूरा माहौल देखा होगा, तो लोगों का उत्साह आपको कैसा लगा? लोग कैसे इसमें भागीदारी करते हैं और लोग कैसे इसका स्वागत करते हैं? मैं देख रहा हूँ कि जो बाबा से एक बार जुड़ जाता है उसके लिए आगे कुछ करने का वही रहता है। और मैं 12 साल से हर दिन मैं सोचता हूँ कि कल पालकी कैसी रहेगी, आने वाले कैसी रहेगी। बाबा करते था तो हर पालकी, क्योंकि बाबा के भक्तों के कारण की जाती है। आज की पालकी निकाली थी और बीच में हमने एक बाबा के जो बाबा का एक उद्देश्य था, जो बाबा के जीवन का था, पर्यावरण के प्रति उनका लगाव। बाबा जब भौतिक स्वरूप में थे तो बाबा के पास घर घर से मांगना, पशु पक्षी को खिलाना, सब घरों से अन्न लेना, भंडारा करना और गरीब लोगों को, अमीर लोगों को खिलाना। आज पालकी के बीच में हमने एक विराम लिया था कि बाबा का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति उनका लगाव। बाबा जब भौतिक स्वरूप में थे तो वो शिरडी में तो करते थे, पर पौधे लेने के लिए बाबा
2 गांव ऐसे जाते थे, भिक्षा तो यहाँ लेते थे, पौधे अलग अलग तरह के लाके शिरडी में लेंडी बाग जो है आज, वहाँ पे वो अपने पौधों को रोपते थे और उनकी सेवा करते थे पौधों की। तो पर्यावरण के प्रति उनका एक बहुत उद्देश्य था, इसलिए आज हमने बाबा की पालकी में इंदौर शहर में पर्यावरण के प्रति लोगों का लगाव रहे, उस लोगों को प्रेरणा मिले उससे, इसलिए हमने वार्ड के पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण, इंदौर शहर प्रेस क्लब के अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ लोगों के हाथों से हमने औषधि पौधों का पौधारोपण कराकर इंदौर शहर के लिए एक मैसेज दिया है कि आज की कोविड के बाद की जो स्थिति है उसमें व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए एक दवा के रूप में पर्यावरण के प्रति का उस उद्देश्य से वहाँ पे वृक्षारोपण किया गया था उल्टी। और जैसे कि ये पालकी यात्रा जैसे खत्म होने के बाद आप जो भंडारे का आयोजन करते हैं, इसका आयोजन आप किस प्रकार करते हैं? मतलब अपनी तरफ से लोगों को पूर्व में मैं जब शुरू करा था, मैं आपको वास्तविक का बताता हूँ, जब मैंने यहाँ वो शुरू करा था तब मैं वो मैं शब्द की जो बात कर रहा हूँ तो कि अपन करें, और बाबा का जो आपको बताया कि बाबा घर से मान के करें। जब मैंने कोई आया लेकिन नहीं दिया व्यवस्था है तो एक ने कहा कि क्या हम बाबा के नहीं हैं, तब से मेरे इसमें आया कि जो भक्ति की श्रद्धा रहेगी और बाबा की इच्छा भी होगा, उसके बाद अपने को लाना है। अपन पहले में सबसे कि मैं ला कर पूरी रामनगर की जो पालकी रूट है वहाँ के सभी सदस्य, सभी साई भक्त इसमें सही वो करते हैं और इसको सफल बनाते हैं। इसका पूरे रास्ते में भव्य स्वागत किया गया साईं भक्तों के द्वारा, और इनका एक उद्देश्य था उसमें कि पर्यावरण से रिलेटेड, तो पर्यावरण से पौधे लगाना, ये लगाना, उसको इन्होंने बढ़ावा दिया है, तो यही इनका उद्देश्य था। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं ये इसी तरह इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी। बाबा का आशीर्वाद हमते हैं और हमने जो प्रण लिया है जब तक हमारे हाथ पर चल रहे हैं और जब तक इनके बाबा के भक्त रहेंगे तो इस प्रकार के आयोजन इंदौर में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में बाबा का अनुयायी है और वो बाबा के उत्सव के रूप में, भंडारे के रूप में हर साल ये रामनवमी हम बाबा के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। हम 21 पालकी इंदौर में निकाल के रामनवमी के रोज उत्सव के रूप में एक मोटी पालकी शाम को निकालते हैं और ये बाबा की कृपा रहेगी तो ये वर्षों आगे तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। जब हम बाबा के हैं और बाबा हमारे हैं तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। धन्यवाद। आइए हम आगे भी और भी जो साईं भक्त हैं उनसे इस बारे में चर्चा करते हैं। इस पालकी यात्रा के बारे में, ये जो साईं पालकी यात्रा पाटिल जी द्वारा आयोजित की जाती है, आप भी तो इसके बारे में कुछ बताइए। हर वर्ष की तरह बहुत हर्षोल्लास के साथ हम सभी साईं भक्त यहाँ हर वर्ष जो साई पालकी यात्रा निकालते हैं उसमें हम सभी लोग साथ में एकत्रित होकर बहुत बढ़िया सुप्रभात जो रैली निकालते हैं उसमें हम सभी लोग साथ में एक साथ जुटकर बहुत बढ़िया उत्साह मनाते हैं। आपको इसमें कितना आनंद आया? इसमें मेरे को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत शानदार आनंद आया। और भी बात बड़ी पालकी हर्षोल्लास के साथ में इस बार भी साई बसेरा मंदिर रामानगर से निकली और बहुत भक्त जन भी आए और हर साल की तरह इस साल भी भव्य स्वागत हुआ पालकी यात्रा का। और हमेशा इस तरह हम लोग ये यात्रा हमारे पंडित जी पाठक जी द्वारा मैं तो पिछले 18 साल से यहाँ साई पालकी यात्रा में शामिल होते हैं और मैं यहाँ का रहवासी संघ का अध्यक्ष हूँ और पिछले 18 साल से इस पालकी में सम्मिलित होने का हमको जो अवसर मिलता है पाठक अंकल जी के कारण, तो हमारा मन बिल्कुल प्रफुल्लित रहता है और सारे ही रहवासी बिल्कुल हर्षोल्लास से इसमें अपनी सहभागिता देते हैं। तो आगे भी निरंतर ही चलता रहे। मैं अध्यक्ष हूँ मनीष जोशी, बाल गोपाल उद्यान रहवासी संघ के अध्यक्ष, और पूरे रहवासी क्षेत्र इस घड़ी का हर साल इंतजार करते हैं और बिल्कुल सुबह से बिल्कुल 4 बजे से लग जाते हैं और घरों के सामने रंगोली और ये सब करके पालकी का बिल्कुल भव्य स्वागत है।
मेरा नाम दीपक शर्मा है। ये आयोजन बहुत अच्छी तरह से होता है। इसमें अखंडता और एकता का बहुत महत्व है। सभी समाज, सभी धर्म के लोग इसमें जुड़ते हैं और काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं और सबका जन सहयोग मिलता है। और घर घर रंगोली बनाई जाती है, अच्छा प्रोग्राम रखते हैं। महिलाएं वर्ग सुबह से उठ के अपने घर पे दिया लगाती है। तो पाठक साहब का काफ़ी अच्छा सहयोग रहता है। प्रतिवर्ष जो बना है हर साल जो होश के साथ बनाते हैं, काफ़ी लोग सहयोग, बच्चे लोग भी इसमें सहयोग करते हैं। बहुत अच्छा आयोजन रहता है। इस आयोजन से हमको बहुत खुशियाँ मिलती है, बहुत आनंद आता है। और ये भोजन प्रसादी, सभी वर्ग के लोग आते हैं और जन सहयोग करते हैं।